वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आपको एग्जाम में 1-2 मार्क्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मेनली यहाँ पर हम इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो है यहाँ पर वो क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन का पढ़ेंगे, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ जम्मू जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर हम क्लाइमेट ऑफ कश्मीर रीजन भी पढ़ेंगे, और जो लद्दाख डिवीजन है वो हम सेपरेट उसका वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू पढ़ेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो बहुत ही जरूरी हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे आपके लिए। दोस्तों, बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू की, तो जम्मू का क्लाइमेट यहाँ पर 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1, साउदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू। क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्लाइमेट शो करता है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू थोड़ा सा डिफरेंट क्लाइमेट शो करता है। बात करें यहाँ पर जो साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू रीजन है वो क्या दिखाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जम्मू का जो नीचे वाला प्लेन एरिया है वो प्लस शिवालिक एंजॉय सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, ये जो है ना ये सब ट्रॉपिकल कंडीशंस शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू रीजन है उसमें जैसे भद्रवा है, पत्नी टॉप है, यहाँ पर किश्तवाड़ है, बानी हाल एंजॉयज टेम्परेट क्लाइमेट। अब दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो पत्नी टॉप का रीजन है, बानी हाल का रीजन है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए इसका जो क्लाइमेट है वो कश्मीर रीजन से मैच करता है। यहाँ पर विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है, कूल हवाएं चलती है विंटर में बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है पूरी के पूरा वो टेम्परेट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो साउदर्न साइड जम्मू का है उसमें आपको सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, जिस तरीके से बाकी कंट्री में है तो वहां पर आपको सब ट्रॉपिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगे। तो ये 2 चीजें आप याद रख लेना। ओके, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें जम्मू में याद रखना है। यहाँ पर कोपनुस क्लासिफिकेशन, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। कोपनुस क्लासिफिकेशन जम्मू किस कैटेगरी में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको एग्जाम में एमसीक्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों, याद रख लेना, जो प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन है इसको हम कोपनुस क्लासिफिकेशन में CA रखते हैं। CA ये कोपनुस की क्लासिफिकेशन है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ा सा, तो वहां पर जो कोपनुस की क्लासिफिकेशन है वो हर रीजन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे CA क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटर्स यहाँ पर मैंने लिखा है। CA मीन्स लेस मॉइस्ट, ओके, लेस मॉइस्ट विंटर, लॉन्ग समर फॉलोड बाय मॉडरेट हेवी रेन इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। दैट मीन्स कि ये सीजन है ये जम्मू रीजन यानी कि जो पर्टिकुलरली साउथ साइड जम्मू में है। अब पूरे का पूरा जम्मू में भी आप ये मान के चलो, ये पंजाब और जम्मू का जो ऑलमोस्ट 60% एरिया है वहां पर आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कोपनुस क्लासिफिकेशन में डायरेक्टली ये 1 मार्क्स MCQ आएगा आपके कि जम्मू का जो कोपनुस क्लासिफिकेशन वो क्या है, वो याद रख लेना, वो CA कैटेगरी में आता है। ओके, that means less moist winter, long summer followed by moderate heavy rain in July, August and September। ये चीजें याद रख लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरह चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जम्मू के कुछ सीजन्स देखने हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊंगा, जब हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू और कश्मीर की, इसमें कुछ बेसिक चीजें ही याद रखने होते हैं, कोई डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप डेप्थ जाओगे उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको MCQ इन्हीं चीजों से आपको देखने को मिलेगा। तो सीजन ऑफ जम्मू की बात करें तो सबसे पहला सीजन होता है प्री मॉनसून, यानी कि मॉनसून से पहले का सीजन। ओके, वो क्या है, अप्रैल, मई और जून, इसको प्री मॉनसून कहते हैं। उसके बाद आता है मॉनसून सीजन, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में आता है, जुलाई से सितंबर तक। ओके, उसके बाद पोस्ट मॉनसून, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि ड्राई सीजन रहता है ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में भी, अक्टूबर और नवंबर पोस्ट मॉनसून सीजन है। उसके बाद विंटर, उसके बाद यहाँ पर विंटर सीजन है। विंटर का सीजन है ये दिसंबर टू मार्च चलता है। ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको एग्जाम में इस तरीके से MCQ आता है, प्री मानसून का सीजन कब स्टार्ट होता है, विंटर जम्मू में कब सीजन स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला MCQ जो डायरेक्टली पूछा भी गया है। जब विंटर होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यानी कि वेस्टर्ली विंड जिसको कहते हैं, causes rainfall in जम्मू रीजन, जिसको टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं। ओके, ये आप याद रख लेना, ड्यूरिंग विंटर सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्ली विंड्स causes रेनफॉल इन जम्मू रीजन। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दादू एंड लुआ।
मुझे एग्जैक्टली क्या इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है। दादू, DADU, डाडू एंड लुआ, ये 2 विंड्स है जो कि जम्मू में ब्लो करते हैं। अब देखेंगे ये क्या क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डायरेक्टली MCQ आ सकता है। दादू जो है ना, ये कूल विंड है, ये बहुत सर्द विंड होती है, डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक्स इन द नाइट टाइम। ये विंटर सीजन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू कूल विंड होती है जो कि शिवालिक्स से नीचे आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दादू इसको कहते हैं, कूल विंड याद रख लेना। और इसके साथ ही लुआ मॉर्निंग विंड है दोस्तों, जो कि जून में होती है, याद रख लेना, जून में होती है जम्मू रीजन में। इवन ये नॉर्दर्न इंडिया में भी होती है लुआ। तो लुआ, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, इसको LOA लुआ। तो मॉर्निंग विंड है दैट बिकम्स वार्म आफ्टर 10 AM। 10 बजे के बाद वहां पर घर से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो ये जो विंड ब्लो करती है जून में, इसको लुआ कहते हैं। ये चीजें याद रख लेना, दादू एंड लुआ। दादू नाइट में आती है, ये चीजें याद रख लेना। लुआ डे विंड है जो कि 10 बजे के बाद आती है। तो ये चीजें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या रखा है आपके लिए, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि क्लाइमेट ऑफ जम्मू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मूनसून विंड अराइव्स इन जम्मू इन द एंड ऑफ जून। जून के एंड में, यानी कि 25 जून से ही यहाँ पर मूनसून विंड्स पहुंचती है। अब आपको पता होगा कि सबसे पहला जब मूनसून आता है तो पहले केरला को हिट करता है, पहले तो वो मालाबार कोस्ट की तरह आता है, उसके बाद केरला, उसके बाद बाकी कंट्रीज स्टेट्स में आ जाता है। उसके बाद ये जम्मू कब पहुंचता है, एंड ऑफ जून। ओके, याद रख लेना। और इंपॉर्टेंट है यहां पर लोहरी इज कंसिडर्ड एज द कूल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन। जम्मू की बात करते हैं तो लोहरी एक्चुअली फेस्टिवल है, कूल्डेस्ट डे माना जाता है। ये चीजें भी याद रख लेना। और यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये याद रख लेना MCQ, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। जम्मू की बात करें तो जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जुलाई एंड अगस्त और द वेटेस्ट मंथ। सबसे ज्यादा बारिश अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जुलाई एंड अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ये वेटेस्ट मंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर है जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। ये चीजें याद रख लेना, डायरेक्टली MCQ आ सकती है। जून सबसे हॉटेस्ट मंथ है। ओके, अब यहां पर दो क्लाउड्स प्रिवेल होते हैं, एक तो क्यूमुलस एंड निम्बस क्लाउड्स होते हैं यहां पर। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट उठा के ये चीजें याद रख लेना, क्योंकि ये ऐसे चीजें हैं जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, मूनसून विंड्स कब कश्मीर में पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूनसून विंड्स कश्मीर में 10 जुलाई को पहुंचते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। तो उसके बाद अगर हम कोपनज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, याद रख लेना, कोपनज क्लासिफिकेशन की बात करें आपको जम्मू का भी याद रखना है जो कि CA में आता है। कश्मीर वैली का जो है वो DFB में आता है, यहाँ पर मैंने लिखा है DFB में आता है। और लद्दाख का भी याद आपको रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा, DWB में आता है शायद, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये कोपनज क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर DFB का मतलब है ह्यूमिड सिवर है, हैविंग ह्यूमिड सिवर, रा विंटर एंड शॉर्ट माइल्ड समर होते हैं कश्मीर रीजन में। ये इंडिकेट होता है कोपनज क्लासिफिकेशन में DFB। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सीजन्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में थोड़ा सा सीजन्स डिफरेंट, जिस तरह जम्मू में 4 सीजन्स हैं, कश्मीर में 6 सीजन्स है, वो आपको पढ़ने हैं, आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर विंटर होता है, आइस कूल्ड होता है, उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग होता है, समर होता है, रेनी होता है, ऑटम होता है। अब ये जो 6 सीजन है, इनको कश्मीरी लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। जैसे विंटर है दोस्तों, इसको वंद कहते हैं, याद रख लेना, इसको वंद कहते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, ये मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, या बहुत सारे बुक्स में आपको नवंबर टू जनवरी मिलेगा, यहाँ पर मैंने मिड नवंबर से मिड जनवरी लिखा है, इस तरीके से भी आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद आइस कोल्ड होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसको कश्मीरी ज़बान में शुशुर कहते हैं। ये मिड जनवरी से मिड मार्च तक रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसके बाद स्प्रिंग आता है,
ओके, इसको सौंत कहते हैं कश्मीरी में। तो ये मिड मार्च से मिड मई तक रहता है, या मई से या मार्च से लेके मई तक भी कह सकते हो आप। ओके, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट जो लिखा है हमने वो है मिड मार्च से मिड मई तक। उसके बाद समर, इसको रेतकोल भी कहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में इसको ग्रीष्म भी कहते हैं। तो ये मिड मई से लेके मिड जुलाई तक रहता है, यानी कुल मिला के 2-2 मंथ का सीजन है यहाँ पर। रेनी है, रेनी मीन्स वहरात है यहाँ पर। ये वो सीजन है जब कश्मीर में जो है वहरात, रेनी सीजन कहते हैं, बारिशें आ जाती है। तो जुलाई से लेके मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर। उसके बाद ऑटम, ऑटम मीन्स हरुद, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको हरुद कहती है। ऐसे डायरेक्टली आ सकते हैं ये चीज़ें, तो ये याद रख लेना। मिड सितंबर से मिड नवंबर, मिड नवंबर के बाद फिर से विंटर स्टार्ट होता है। ये चीज़ें फिर रिपीट होती है। इस तरीके से कश्मीर का 6 सीज़न वाला ये जो है पूरा का पूरा साल में चलता रहता है। इसका स्क्रीनशॉट उठा के आप आराम से याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे स्क्रीन पे। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले वैली, जो कश्मीर वैली है, रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन स्प्रिंग सीजन। अब 2 चीज़ें यहाँ पर, अब यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, किस सीजन में सबसे ज़्यादा वैली रेनफॉल रिसीव करती है? तो स्प्रिंग सीजन। और मंथ की बात करें तो मार्च में सबसे ज़्यादा, वेटेस्ट मंथ है, मार्च में सबसे ज़्यादा बारिश होती है कश्मीर रीजन में। ओके, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है हॉटेस्ट मंथ यहाँ पर जुलाई है, ये चीजें याद रख लेना। ओके, ऑटम सीजन याद रख लेना। ऑटम सीजन की बात करें, कॉजेज मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंसेस। अब नॉर्मली जो नवंबर अगस्त का महीना होता है कश्मीर में, ऑलमोस्ट वहाँ पर रेन नहीं होता है, बहुत ही अच्छा सीज़न माना जाता है। और टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा उस सीज़न में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंसेस होती है, ना तो बारिशें होती हैं और ना फिर बर्फ़ होता है, तो एक बैलेंस जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए ऑटम सीज़न में यहाँ पर मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंस आती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग ऑफ सेफ्रॉन भी ऑटम सीजन में ही होता है, ये भी याद रख लेना आपको। और उसके बाद हाई स्नोफॉल किस मंथ में होता है? जनवरी मंथ में हाई स्नोफॉल होता है। आपने देखा जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है जम्मू का, यहाँ पर भी कोल्डेस्ट मंथ है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल जो है वो जनवरी में ही होता है। ओके, और यहाँ पर कटकुश एक टर्म है जो कश्मीरी में दिखाते हैं, जो इंडिकेट करता है ग्रेटर कैलेमिटी। तो कटकुश गिरता है, वो छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको भी कश्मीरी लैंग्वेज में वो कटकुश कहते हैं। ग्रेटर कैलेमिटी दैट इंडिकेट समथिंग, कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विंटर रेनफॉल अक्रॉस द, ये तो आपको पता होगा, जो भी कश्मीर, इवन सारा का सारा हिंदुस्तान ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे ही डिपेंड है, मोस्टली पर्टिकुलरली जो कश्मीर रीजन है। तो यहाँ पर जो विंटर है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही आता है, तो जो कि मेडिटेरियन सी से हवाएं चलती है, तो वो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, चिलाई कलान, ये विंटर की बात करते हैं, जब कश्मीर में विंटर होता है तो यहाँ पर चिलाई कलान कुछ टर्म्स हैं। चिलाई कलान है यहाँ पर, चिलाई कलान क्या है? ये 40 डे ऑफ इंटेंस कोल्ड, याद रख लेना। कश्मीरी में चिलाई कलान एक ऐसा पीरियड है जहां पर 40 दिन तक बहुत ही ज़्यादा सर्दी मानी जाती है, हद से ज़्यादा सर्दी। और ये कब स्टार्ट होता है? 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 40 दिन तक रहता है, हद से ज़्यादा सर्दी, सबसे ज़्यादा सर्दी इसी सीज़न में यानी कि चिलाई कलान में होता है। ओके, 21 दिसंबर से स्टार्ट। उसके बाद चिलाई कलान ख़त्म होने के बाद इसका छोटा सा एक और बच्चा जन्म लेता है, जिसको हम कहते हैं चिलखुर्द। चिलाई खुर्द, इसको इंग्लिश में स्मॉल कोल्ड भी कहते हैं। इसमें भी सर्दी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी चिलाई कलान में होती है। चिलाई खुर्द इसको कहते हैं। ये 20 दिन का पीरियड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 दिन का पीरियड होता है। जब ये वाला पीरियड खत्म होता है तो चिलाई खुर्द स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है 31 जनवरी। ओके, इसके खत्म होने के बाद ये आता है। अब दोस्तों चिलाई खुर्द जब खत्म होता है तो एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीजन स्टार्ट होता है, सॉरी ये पीरियड स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं चिल बच्चा। अब जब चिलाई कलान खत्म हो गया, चिलाई खुर्द खत्म हो गया, अब चिल बच्चा आ गया।
अब चिल बच क्या है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है 10 डे का कोल्ड, ये 10 डेज का कोल्ड है। हालांकि इसमें उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है जितनी चिले कलान में होती है। चिले कलान में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, उसके बाद चिले खुर्द में, उसके बाद सर्दी थोड़ा सा यहाँ पर बची रहती है। चिले बच्चा में ये 10 डे का पीरियड होता है, स्टार्ट फ्रॉम 20 फरवरी, यानी कि ये चिले खुर्द ख़त्म होने के बाद ये स्टार्ट होता है। ओके, ये कुछ कश्मीरी वर्ड्स हैं जो कि सर्दी को डिवाइड किया है, विंटर सीजन को डिवाइड किया है लोकल लैंग्वेज में। ओके, अब नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्टूबर और नवंबर की बात करें, यहाँ पर मोस्टली कश्मीर रीजन की बात करें तो ये ड्राई रहता है। तो मैंने पहले ही बताया ये सीज़न जो है सबसे कम ऑटम सीज़न है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस जो कम होती हैं ये ड्राई रहते हैं, ये चीज़ें याद रख लेना। और यहाँ पर एक और है कंबर का, ये कश्मीरी नाम है। कंबर का किसे कहते हैं, ये जब कुछ थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होता है, शावरिंग जिसे कहते हैं, शावर्स दैट फॉल बिगिनिंग ऑफ सितंबर से पहले पहले थोड़े थोड़े शावर्स गिरते हैं, तो इसको कंबर का कहते हैं कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में। तो ये चीज़ें भी आपको याद होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें थे दोस्तों जो कि आपको क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में याद होने चाहिए। अगर इसमें कोई पॉइंट रहता है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उसके वो मैंने आपको पहले ही बताया कि एमसीक्यूज में वो कंप्लीट करेंगे। तो ये फिलहाल जो चीज़ें हैं बेसिक्स थे, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।